हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे और आपके एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में जो लेकर आई हूँ काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, खासकर किन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो चंडीगढ़ का सिलेबस था वो सब आप अपने बेस पर बता रहे थे, लेकिन फाइनली आज चंडीगढ़ जो एसएससी चंडीगढ़ है उसकी तरफ से ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ मार्क्स बताए थे कि किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बनेंगे, लेकिन अब इन्होंने डिटेल वाइज सिलेबस भी दे दिया है। यानी अब आपको उसमें टॉपिक्स भी बता दिए कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी अब आपके प्रिपरेशन को एक कदम और मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको टॉपिक्स के बारे में भी पता चल गया है। तो अब मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी जो साइंस सिलेबस है उसके बारे में। तो जब मैंने चंडीगढ़ पीआरटी वैकेंसी की जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे जाने हैं वो सब बता दिया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज चंडीगढ़ जेबीटी जनरल साइंस का सिलेबस। तो जो साइंस का सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो साइंस का जो लेवल रखा जाएगा क्वेश्चन का वो बेसिकली 10th तक रखा जाएगा। तो इसमें आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। उस वीडियो में मैंने ये बोला था। तो अब जो सिलेबस निकल के आया है, तो जो वीडियो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वो ही सिलेबस इसमें निकल के आया है। कुछ एक टॉपिक्स है वो डिलीट किए हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो यहाँ पर जो जनरल साइंस की वेटेज रखी गई थी वो 15 मार्क्स की वेटेज है वो रखी गई थी। ठीक है, तो इस 15 मार्क्स में किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पता है कि जो अपनी 9th 10th में जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें साइंस 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक फिजिक्स में डिवाइड होता है, एक केमिस्ट्री में डिवाइड होता है और एक बायोलॉजी में। तो फिजिक्स से उन्होंने कौन से टॉपिक उठाए हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है इन्होंने मोशन, यानी आपको यहाँ पर मोशन टॉपिक है वो पढ़ना है। मोशन टॉपिक जो है ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन है। मोशन और लॉ ऑफ मोशन दोनों ही चैप्टर, मतलब एक ही चैप्टर है दोनों, और इसमें क्या है क्लास 9th की बुक से आपको एज इट इज पढ़ना है, उतना चैप्टर आपको इनफ रहेगा। साथ में इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपको वो करने हैं। उसके बाद 3rd चैप्टर है यहाँ पर ग्रेविटेशन, ये भी हमारा क्लास 9th की बुक में है ग्रेविटेशन। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये भी 9th की बुक में है। फोर्स एंड प्रेशर, ये भी आपको पढ़ना है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये 10th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नाम से। तो ये चैप्टर आपको वहां पर पढ़ना है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि ये अपनी 10th की बुक में है और ये इतना पोर्शन आपको 9th की बुक से पढ़ना है। और जो लाइट वाला चैप्टर है, चाहे आप इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ते हो चाहे आप इसमें रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर क्या है 10th की बुक में गिवन है, तो आपको एज इट इज वहां से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो सिर्फ 3 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। पहला टॉपिक इन्होंने डाला है फिजिकल और केमिकल चेंज, ये 9th क्लास की बुक में आता है एनसीईआरटी की बुक में, बिल्कुल छोटा सा सब टॉपिक है, ये आपको वहां से करना है। उसके बाद फिर अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है, वहां से आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है मेटल और नॉन मेटल, ये अपना 10th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उससे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक है वो पढ़ने हैं, तो बिल्कुल सिलेबस है उसको बिल्कुल इजी बना दिया गया है। उसके बाद फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी जो अपने आप में एक वास्ट इसका सिलेबस होता है, यहाँ पे भी इसका कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना है डाइजेशन टॉपिक। डाइजेशन टॉपिक आपको 10th की बुक में मिलेगा, ये 10th की बुक में है डाइजेशन, यानी पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस कि माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, माउथ में किसका डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो ये पूरा अपना 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है, वहां से पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी ये 10th की बुक में ही है, डाइजेशन से अगला टॉपिक रेस्पिरेशन का है,
वहां से पढ़ना है। उसके बाद फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो ब्लड का फ्लो होता है, पूरा जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें आता है, ये पढ़ना है। अब आपको जो ये 3 टॉपिक है ये प्लांट्स वाले में भी पढ़ने हैं और एनिमल्स में भी पढ़ना है, ठीक है। प्लांट्स में डाइजेशन कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, आपको पूरा प्रोसेस है वो 10th की बुक में गिवन है, आपको वहां से पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास की बुक में है। 8th क्लास की बुक में पहला चैप्टर आता है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, वहां से आपको ये पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस के कितने टॉपिक्स है इन्होंने डिलीट कर दिए। तो अब आपके लिए साइंस का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और भी सिलेबस डाले गए हैं, जैसे मैथ का भी बताया है इन्होंने, मतलब जितने सब्जेक्ट आए हैं सबके इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो कल मैं आपको जो वीडियो ला कर दूंगी वो मैथमेटिक्स की ला के दूंगी कि आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।